9 सितंबर 1973। श्री महाराज जी ने हमेशा की तरह अपनी डायरी ली। पूरे पेज में राम राम अंकित किया, फिर अगले पेज पर 10 तारीख लिखकर राम राम लिखा। अगले पेज में तारीख लिखी 11 सितंबर और डायरी श्री सिद्धि माँ को सौंपते हुए बोले, अम्मा अब ये कॉपी तेरी है, अब तू इसमें आगे लिखेगी। सदा की तरह श्री कैची धाम में भक्तों की आवाजाही हो रही थी। एक सामान्य सा दिन है। अपनी प्रसन्न मुद्रा में श्री महाराज जी भक्तों संग विनोदवश बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही भक्तों को बता दिया था कि उन्हें आगरा जाना है, उन्हें हृदय में कुछ तकलीफ सी हो रही है। दिन का 1 बज चुका है। श्री महाराज जी बोले, अब जाते हैं। हम अपने एक भक्त के पास आगरा जा रहे हैं। वह हमारी बड़ी सेवा करेगा और अमेरिका से लाए अपनी मशीन से हमारी जांच भी करेगा। श्री सिद्धि माँ ने रास्ते के लिए छोटी बाल्टी में गंगाजल और एक थमस में गर्म दूध रख दिया। भक्तों की भीड़ उन्हें प्रणाम करती जा रही है और वे बार बार कहते जा रहे हैं, आज हम सेंट्रल जेल से रिहा हो रहे हैं। सदा की तरह उनकी विनोद भरी बातों से हास्य का वातावरण छाया हुआ है। भक्तों संग श्री हनुमान मंदिर में भावपूर्ण मुद्रा में हाथ जोड़े नमन करते रहे। अचानक कंबल गिर जाता है। भक्तों ने कंबल उठाया और फिर से उड़ा दिया, पर अब के कंबल ओढ़ना ही नहीं चाहते। श्री महाराज जी आगे मंदिरों में दर्शन करते हुए तेजी से गेट की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ फिर कंबल गिर जाता है, पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जहाँ श्री महाप्रभु महाराज जी हो वहाँ कुछ अप्रिय क्यों होगा। श्री महाराज जी ने कंबल धारण करने से मना कर दिया और कार में रखवा दिया। भक्तों ने चरण स्पर्श किए। श्री महाराज जी ने अपने साथ भक्त रवि खन्ना को लिया और इंदर जी ने कार स्टार्ट की। पहाड़ी सड़कों से सरसराती हुई कार काठगोदाम की ओर बढ़ने लगी है। कहीं दूर आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष अपनी सुंदर सी छटा बिखेर रहा है। सब काठगोदाम पहुंच गए। इंदर जी भी साथ में चलना चाहते हैं, पर श्री महाराज जी उन्हें समझा बुझाकर अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए वापस भेज दिया। ठीक समय पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ा और रेलगाड़ी ने गति पकड़ ली। श्री महाराज युवा भक्त रवि खन्ना से बातें करते हुए कभी दार्शनिकता तो कभी जैसे अपने अवतरण के उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे थे। हम धर्म प्रचार और प्रसार के लिए आए हैं। धर्म का मूल है प्रेम और सेवा। 10 सितंबर 1973। अगली सुबह वे भक्त इंजीनियर जगमोहन शर्मा जी के घर आ पहुंचे और यहीं पर अपने छोटे पुत्र धर्मनारायण जी को भी बुलवा लिया। भोजन में रामदाना लेने के बाद वे कभी दार्शनिक तो कभी विनोदी स्वरूप में बातें करते रहे। अब वे प्रिय भक्त डॉक्टर माथुर के घर चेकअप के लिए पहुंच गए। डॉक्टर माथुर के अनुसार श्री महाराज जी को कुछ खास तकलीफ नहीं थी। सामान्य दी बातों के बाद डॉक्टर माथुर ने श्री महाराज जी को कुछ विशेष दवाएं भी दे दी। श्री महाराज जी ने रक्तोल ली, पर खाए एक भी नहीं। फिर आऊंगा कहकर श्री महाराज जी वापस जगमोहन शर्मा जी के घर लौट आते हैं। अनपुत्र धर्मनारायण जी भी आ गए हैं। श्री महाराज जी पुत्र से बोले, ऐसा है, हम लोग आज शाम काठगोदाम होते हुए नैनीताल जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? पुत्र को अचानक ये सुझाव सुनकर हैरानी हुई। पिता महाराज की अंतर्दृष्टि में क्या योजना थी, पुत्र को क्या मालूम। ताऊ पिताजी आज अभी मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। नहीं, बस तुम भी चलोगे। अंततः पिता के साथ पुत्र और भक्त रवि खन्ना जी आगरा स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी चली ही थी कि दिन भर की थकान से पुत्र को नींद आने लगी। पिता महाराज जी कहा, तुम लेट गए, बैठो। सुनो, अब हम मथुरा में ही उतरेंगे। क्यों? मथुरा में क्यों? हम तो काठगोदाम जा रहे हैं। पूछते बहुत हो, आगे मथुरा स्टेशन आएगा, हम वहीं उतरेंगे। पुत्र को आगे की घटनाओं का कोई अंदेशा नहीं था। पिता महाराज की आज्ञा मानते हुए वे सब मथुरा में ही उतर गए। थोड़ी देर आगे ही बढ़े थे कि श्री महाराज बोले, वृंदावन आश्रम चलो। हम वृंदावन जाएंगे। फिर पानी मंगवा कर पिया और वे अर्धमूर्छित से होने लगे। पुत्र से बोले, अनेक बड़े पुत्र को भी तार भिजवा देना। और कहते कहते वे बेहोश से होने लगे। जल्दी से टैक्सी का इंतजाम किया गया और वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे। ऑक्सीजन लगवाई गई, रक्तचाप लिया जाने लगा। तभी श्री महाराज जी ने अपने हाथों से ऑक्सीजन नली हटाते हुए कहा, सब बेकार है। पुत्र से कहकर पानी मंगवाया। पुत्र ने हाथों से सहारा देकर पानी पिलाया और धीरे से लिटा दिया। फिर श्री महाराज जी ने जैसे गहरी निद्रा में सोते हुए धीरे से कहा, जय जगदीश हरे।
और महान संत का शरीर शांत हो गया। रात्रि के 1:15 अनंत चौदस का पर्व 11 सितंबर 1973। पुत्र और भक्त दोनों हो आवक और अचंभित रह गए। महाप्रभु महाराज जी जैसे सारे दुखों पर गहरी रात्रि का पर्दा डालकर विश्राम कर रहे थे। चेहरे पर अलौकिक तेज, न आश्रम में, न किसी भक्त के घर में, न पूर्णतया भक्तों से घिरे, न पारिवारिक जनों के बीच। धन्य है महाप्रभु आपकी, आपने इस घटनाक्रम को भी इस प्रकार संजोकर रखा कि अध्यात्म और गृहस्थ जीवन के दायित्वों की पराकाष्ठा को संसार के सामने फिर महानता से प्रकट कर दिया। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। महाप्रभु का दिव्य शरीर शांत हुआ, किंतु उनके चरणों की महक, उनकी करुणा की धारा और उनके वचनों का अमृत युगों युगों तक गूंजता रहेगा। वे आज भी हर भक्त के हृदय में, हर प्रार्थना की ध्वनि में जीवंत हैं। डॉक्टर कुसुम शर्मा जी द्वारा लिखित।